आज रमेश पुनानी जी को सुन के आज मेरे अंदर इतना जुनून और हौसला आ गया है कि मैं अपनी टीम को उस लेवल तक ले जाऊं कि मेरी टीम का हर व्यक्ति कामयाब हो। आपको अगर कामयाब होना है तो आपके अंदर हौसला, जुनून और अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव होते हैं हमारे आसपास का सारा माहौल बहुत बेटर होता है। नेगेटिविटी को साइड में रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं तो हम इस कंपनी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमें भी इस बिजनेस को तब तक नहीं करना छोड़ना चाहिए जब तक हम इसमें तरक्की की एक मुकाम तक ना पहुंच सके। जुनून और हौसले की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। लगा रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें कामयाब की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए। लगे रहो, सीखते रहो, तब हम कामयाबी के आगे राह पे पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रमेश पुनानी आज वेस्टलिप की लीडरशिप सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि वेस्टलिप पहले दिन से ही, जिस दिन कंपनी की शुरुआत हुई थी, मैंने ज्वाइन की थी और वेस्टलिप 13 साल के अथक प्रयास के बाद आज इस आयाम पे पहुंची है और जिसमें उसने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, उसका मैं एक हिस्सा हूं। मुझे बताते हुए ये बहुत गर्व होता है। मैं आज आपको अपनी सफलता के बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये आयाम मैंने कैसे हासिल किया और इसके पीछे मेरी पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं बचपन से ही पॉजिटिव थिंकर रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में, अपनी सफलता के बारे में, पूरा मैं कुछ अपने इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा, पुराने इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और 1970 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद बड़ा रिसेशन का दौर था, 1 साल तक मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैंने सोचा अब कुछ तो करना है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दे के एक फैक्ट्री खुलवाई, पर मुझे एक्सपीरियंस तो था नहीं। और 2 साल के बाद मुझे उसमें काफ़ी लॉसेज हुए और वह फैक्ट्री मुझे बंद करनी पड़ी। इसके बाद मैंने फिर अपना इलेक्ट्रिकल का बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी मैंने 5 साल तक किया, पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो 1998 तक मैंने काफ़ी बिजनेस चेंज किए और काफ़ी सफलताओं और असफलताओं के दौर से गुजरता रहा। पूरी तरह से सेट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकर था, मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरा एक ही ध्येय था कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मेरा नाम, पैसा तो कमाऊं, साथ में मेरी रेस्पेक्ट हो। पर मेरा बदलाव आया 1998 में, जब मेरे को बिजनेस में काफ़ी लॉसेज हुए। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुकाम था। जैसे ही मैं घर आया, मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये थे और अब मैं क्या करूं? इंजीनियरिंग में भूल चुका था, बिजनेस में मैं कामयाब नहीं था, तो करूं तो क्या करूं? मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और मुझे बताया नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं। ऐसे ही ले जाके एक सेमिनार में बिठा दिया और सेमिनार के बाद मुझे पूछा कि आपको कैसा लगा। मैं कहा ये तो बहुत आसान है, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। करने के लिए मुझे 72,000 रुपये चाहिए थे मेंबर बनने के लिए। वो 72,000 रुपये मैं कहाँ से लाता था, क्योंकि मुझे अभी लॉसेज हुए थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, महीना 2 महीने करके उसकी मेंबरशिप ली। 1 महीना मैंने, 1 साल पूरा मैंने उस काम को सीखा, पर उसमें थोड़े से पैसे कमाए। जितना कमाया उससे ज़्यादा मेरा खर्च हो चुका था। और उसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक मैंने बहुत कंपनी चेंज की और मेरे डायरेक्टर दीपक सूद जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप जो कंपनी कर रहे हैं इसमें आपका भविष्य बिल्कुल नहीं है और आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो काबिलियत है, और आप अपनी काबिलियत को बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं उस वक्त सफल नेटवर्कर था और जो वो बताते थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो मुझे समझ नहीं आती थी। पर उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और 1 साल तक लगातार मेरे को समझाते रहे और अंत में उन्होंने मेरे को गौतम बाली जी से मुलाकात कराई और उन्होंने बताया कि हम वेस्टलिप कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने मेरे को प्लान के बारे में बताया, 700 रुपये की प्लान, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसी छोटी सी प्लान में इतना पैसा कमाया जा सकता है। पर ज्वाइन करने से पहले मैंने उनसे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि आपका विज़न क्या है, क्योंकि मैं इतनी कंपनी चेंज करके परेशान हो चुका था। मैं चाहता था कि एक स्टेबल कंपनी मिले, एक ही कंपनी में काम करूं जिसमें मैं अपना भविष्य बना सकूं। तो मिस्टर बाली जी ने मेरे को बताया कि हमारा विज़न बहुत बड़ा है। अगर आज से 10 साल 12 साल बाद भी अगर लोग पूछें तो कंपनी हो तो कैसी,
कंपनी हो तो वैसी जैसी, कंपनी के लीडर कैसे, वैसी जैसे। कंपनी, आप यहाँ पैसा कमाने नहीं, अब हमारे लीडर दौलत कमा रहे हो तो वैसे की प्लान से। तो मैंने उन पर यकीन किया क्योंकि वो एक सफल व्यक्ति थे, और अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो एक सफल व्यक्ति का साथ आपको चाहिए। और क्योंकि मैं पहले ही बहुत तंग आ चुका था, एक स्टेबल कंपनी की तलाश में था, तो मैंने उनके ऊपर विश्वास किया और वेस्टेज को स्टार्ट किया। पर नई शुरुआत थी, वेस्टेज की भी नई शुरुआत थी, मेरी भी नई शुरुआत थी, बड़ा कठिन दौर था। लोग विश्वास नहीं करते थे कि इतनी छोटी सी प्लान में इनकम आ सकती है। जो मेरे दोस्त थे, मैं लाखों लोगों को जानता था, पर लाखों लोगों में से एक ने भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता था। पर मेरे पास 3 चीज़ें थीं। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग थी, मेरे पास जुनून था, मेरे पास हौसला था, और मेरे पास तीसरी चीज़ थी अनुभव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुनून क्या होता है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। इसी 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से मैंने वेस्टेज को स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते गए। तो 2005 में मैंने पहली कार ली, जो वेस्टेज की भी पहली कार थी, और पूरे वेस्टेज में उसके कार के आते ही एक पूरा उत्सव मनाया गया। 2006 में मैंने दूसरी कार ली, 2008 में मैंने वेस्टेज से मर्सिडीज़ कार ली, जो कि वेस्टेज की पहली मर्सिडीज़ गाड़ी थी। और उसके बाद तो सफलताओं का दौर चलता गया, कहीं नहीं रुका। मैं तो कामयाब हुआ ही हुआ, तो मेरे साथ हज़ारों लोग कामयाब होते गए, और ये कारवां बढ़ता गया। इस कारवां ने रुकने का नाम नहीं लिया, और आज उसको देखते देखते हज़ारों लोगों ने आज कारें ले ली हैं, हज़ारों लोगों के चेक 1 लाख से ऊपर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को पूरा समर्पण करना पड़ता है। जब मैंने वेस्टेज की स्टार्ट की तो मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, और मेरा घर ऑफिस से 26 किलोमीटर दूर था। मैं उस स्कूटर से 4-4, 5-5 चक्कर लगाता था। पहले किसी को लीडर को लेके आता था, फिर उसको बाली साहब प्लान समझाते थे, क्योंकि उस वक्त किसी को प्लान नहीं आती थी बाली साहब के वहाँ। फिर मैं घर छोड़ के आता था, फिर दूसरे लीडर को लाता था। मतलब इस तरीके से हमने वेस्टेज के लिए मेहनत की। आपको बताना चाहूँगा कि मैं रात को पूरी रात ट्रैवल करता था, रात के 2-2 बजे तक मीटिंग लेता था, और सवेरे 7 बजे 8 बजे मुझे लुधियाना पहुंचना था, जयपुर पहुंचना होता, तो मैं उससे पहले बाली साहब से पहले वहाँ पहुँच जाता था। तो वेस्टेज के लिए यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली, पर जीत के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, और उसकी शुरुआत तो पहले दिन से ही करनी पड़ती है, जो कि हमने की। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे सफल होना और कंपनी को सफल बनाना है तो सबसे पहले मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, और मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम को देख के बाकी लोग वेस्टेज में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो इसलिए हमने दिन रात जुनून के साथ, हौसले के साथ, अनुभव के साथ वेस्टेज को स्टार्ट किया, और अपने आप को पूरा समर्पण किया। 24 घंटे मैं पागलों की तरह वेस्टेज का ही गुनगाता था। ऑलवेज ईट वेस्टेज, ड्रिंक वेस्टेज, स्लीम वेस्टेज, ड्रीम वेस्टेज, एवरी टाइम वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। मेरे घर वाले भी कहते थे इनको क्या हो गया। सिवाय वेस्टेज के जहाँ भी जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, घर में होते हैं, हर वक्त वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। तो ये मेरी एक सफलता का पॉजिटिव थिंकिंग होना एक बहुत बड़ा उसमें हाथ है। मैं आपको धीरूभाई अंबानी की एक कोट बताता हूँ आपको। धीरूभाई अंबानी को तो सब जानते हैं। एक बार धीरूभाई अंबानी को एक मीटिंग में जाना था, उनको अर्जेंट मीटिंग थी और टाइम पे पहुंचना था। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही तूफान आ गया, बारिश होने लगी। तो ड्राइवर ने कहा सब तूफान आ गया है, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, आप चलते जाइए, चलते रहिए, गाड़ी नहीं रोकनी। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उन्होंने कहा सर तूफान और तेज हो चुका है, क्या करूं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, चलते रहिए।
चलते रहिए। फिर थोड़ी दूर और गए, उन्होंने देखा सब ड्राइवर जितनी गाड़ियाँ थी सब रुक गए, कोई आगे नहीं जाना चाहता था। फिर भी धीरूभाई अंबानी ने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, आप चलते रहिए। फिर और तूफान तेज हो गया, उसने कहा साहब मेरे को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने कहा होने दो, गाड़ी नहीं रोकनी, चलते रहिए। उसके बाद 10 किलोमीटर जाने के बाद ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही तूफान खत्म हो जाता है। तूफान जब रुक जाता है तो ड्राइवर पूछता है सर अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं आप तुम आराम करो, रुक जाओ। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि अब हम तूफान पार कर चुके हैं और जिन लोगों ने गाड़ी रोकी थी वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हम रुके नहीं, लगातार काम करते गए। जितनी मुसीबतें आई, कितनी कठोर परिस्थितियाँ आई, पर हमने काम को नहीं रोका और आगे बढ़ते गए। जितनी भी मर्जी मुझसे, मैं कठिन परिस्थितियों को वॉशिंग मशीन से कंपेयर करता हूँ। वॉशिंग मशीन को आप सब लोग जानते हैं। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। ये पॉजिटिव थिंकिंग, कठोर परिस्थितियों से निपटना मैंने वॉशिंग मशीन से ही सीखा। वॉशिंग मशीन क्या करती है? हमें घुमाती है, हमें निचोड़ती है और हमें ठोकर मारती है। हमें ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती है। पर जब हम उससे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व और निखर कर साफ और चमत्कार होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वेस्टिज इस आयाम पे है, वो कितने लोग सफल हैं और लोगों को सफल बनाते जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपने तो हर कोई देखता है, मगर उसे पूरा करने का मौजूद इरादा जो रखता है वही कामयाब हो पाता है। सफल होना इस तरह है जैसे किसी पर्वत के शिखर पर पहुंचना। पर्वत पर चढ़ना अगर आपको रोमांचक लगता है तो उसके शिखर पर एक दिन अवश्य पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है कि नहीं? दोस्तों, यही सब चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए। सर्वप्रथम सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करते वक्त कैसे विचार पैदा होते हैं वो आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। अगर आपके भीतर सकारात्मक ख्याल आ रहे हैं तो बस एक्शन लीजिए और काम को स्टार्ट कीजिए। अगर आपका उत्तर हाँ में मिलता है तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को एकत्रित करके उसे सकारात्मक दृष्टिकोण दें, तो आप रास्ते में आने वाले हर चैलेंज से जूझ पाएंगे। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव होता रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो लोग अपने को नहीं बदलते वो आज भी वही हैं जो पहले करते आ रहे हैं और उनके साथ हमेशा वही होता रहेगा। तो बदलाव जीवन का एक बहुत बड़ा जरूरी पार्ट है। किसी भी क्षेत्र, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति हो या व्यवसाय हो, सबके कुछ नियम होते हैं। उसको समझना या उसकी पालना ही कामयाबी का सूत्र है। नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार प्रयास करने पर भी अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने भीतर सीखने की इच्छा को पैदा कीजिए, क्योंकि की गई लर्निंग ही अच्छी अर्निंग दे सकती है। और आपकी लर्निंग इसलिए करना है कि आप वही आगे जाके टीच कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपनी तभी आय बढ़ा सकते हैं जब आपकी लर्निंग, टीचिंग बड़ी अच्छी होगी। आप अपनी डाउनलाइन की पूरी मदद कीजिए, क्योंकि अगर उनके चेहरे पे मुस्कान होगी तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। अगर उनके घर में चूल्हा जलेगा तो आपके घर में चूल्हा जलेगा। उनके घर में रोशनी होगी तो आपके घर में रोशनी होगी। केवल इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है, और वो है केवल सीखना, सिखाना, जीतना और जिताना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस बिजनेस में केवल कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना साल, 6 महीने, साल लगाते हैं, पूरा तन मन से काम को करते हैं और फिर बीच में छोड़ जाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीच में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ने के लिए
अगर आप वापस आते हैं, जितना सफ़र आपको तय करना पड़ेगा, अगर आप उतना ही सफ़र तय करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी भी बीच में बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, केवल इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। इनको 5% और 95% में बांटा जा सकता है। लोग क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि सिस्टम को नहीं समझते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आज वेस्टेज ने आपको इतना ज़बरदस्त सिस्टम दे रखा है, इतनी ट्रेनिंग्स। हमारे वेस्टेज बिजनेस में जो खास बात है वो ये है कि हमारे पास 13 वर्षों का प्रगति के पथ पर चढ़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में नए आयाम स्थापित करने का विशाल अनुभव है। आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बस आपको अपने भीतर ढूंढना है सफल होने का कारण, जो दूसरों के लिए आप भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अपने अंदर उस आशा की ज्योति को प्रज्वलित कीजिए, साहसी बनिए। एक बड़ा कारवां आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक वक्त जो बीत चुका है वो हमारा नहीं है, और एक वक्त जो कल आएगा पता नहीं कब आएगा। हमारे पास सिर्फ आज का ही वक्त है। आइए हम सब मिलके वेस्टेज को उस आयाम तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ एक नई वेस्टेज की शुरुआत करते हैं। आइए, जितना दम है आप में उतना दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को आप जगा दो, और वेस्टेज का जो सपना है 5,000 करोड़ की कंपनी बनने का, उसमें आप और हम सब मिलके उस वेस्टेज को उस आयाम तक पहुंचाते हैं। और अंत में 2 पंक्तियां विवेकानंद की, उठो, जागो और रुको मत जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचते। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।